भोजपुर जिले का तरारी, जो कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता था, अब नई पहचान गढ़ रहा है। यहाँ के युवा अब देश सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में नया इतिहास लिख रहे हैं। इसी कड़ी में तरारी प्रखंड के देवचंदा गांव निवासी गोवर्धन कुमार ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे भोजपुर जिले का नाम रोशन किया है। गोवर्धन कुमार 13 जून 2026 को भारतीय सैन्य अकादमी IMA देहरादून से पास आउट हुए। उन्होंने CDS परीक्षा 2024 में पहले ही प्रयास में सफलता हासिल कर ये मुकाम पाया। खास बात यह है कि उन्होंने सेल्फ स्टडी के दम पर ये उपलब्धि हासिल की। इंटरव्यू की तैयारी में स्कूल प्रबंधन ने उनका सहयोग किया। गोवर्धन वर्तमान में आरा शहर की जगदीव नगर में परिवार के साथ रहते हैं, जबकि उनका पैतृक गांव तरारी प्रखंड का देवचंदा है। उनके पिता विश्वक्सेन सिंह आरा BDO ब्लॉक के पास एक छोटी स्टेशनरी दुकान चलाते हैं, जबकि मां सुमन देवी आंगनबाड़ी सेविका हैं। सीमित आर्थिक संसाधनों के बावजूद परिवार ने बेटी की पढ़ाई में कभी कमी नहीं आने दी। गोवर्धन ने वर्ष 2014 में ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम पास कर सैनिक स्कूल रीवा मध्य प्रदेश में दाखिला लिया। वहीं से उन्होंने 2019 में मैट्रिक और 2021 में इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद आरा की HT जैन कॉलेज से वर्ष 2024 में स्नातक किया। ग्रेजुएशन के दौरान ही उन्होंने CDS परीक्षा की तैयारी शुरू की और पहले प्रयास में सफलता हासिल की। 10 जनवरी 2025 को उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी IMA देहरादून ज्वाइन किया और 1.5 साल की कठिन प्रशिक्षण के बाद 13 जून 2026 को पास आउट होकर भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनी। गोवर्धन ने बताया कि उनकी सफलता का सबसे बड़ा श्रेय माता-पिता, परिवार, गुरुजनों और दोस्तों को जाता है। उन्होंने कहा कि जीवन में अनुशासन, डिसिप्लिन सबसे जरूरी है। अगर इंसान धीर, वीर और गंभीर हो तो वो किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि तरारी की पहचान अब बदलेगी। हम युवा ही अपने क्षेत्र की तकदीर बदल सकते हैं। मेहनत और सकारात्मक सोच से कोई भी अपने गांव और समाज की पहचान बदल सकता है। गौरतलब है कि गोवर्धन का चयन UPSC CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2024 में भी हुआ था, लेकिन CDS ज्वाइन करने के कारण उन्होंने इंटरव्यू में शामिल नहीं होने का फैसला किया। आज उनकी सफलता क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा बनी। कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ मैं। आरा जिला से, यहाँ से ही हमारी कर्म जन्मभूमि है और फिर आज भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट का पद हासिल करके काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ। पासिंग आउट परेड आपका कब हुआ? जी, पासिंग आउट परेड 13 जून को था। माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा निरीक्षित पासिंग आउट परेड देहरादून में संपन्न हुआ और मैंने ज्वाइन इसको 10 जनवरी 2025 को किया था भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में। पिताजी क्या करते हैं आपके? कैसे प्रेरणा मिली थी? जी, बचपन से ही मैं अपने घर में पिताजी एवं चाचा द्वारा संचालित BDO ब्लॉक के पास एक स्टेशनरी और जीरोक्स की दुकान को मैं काफ़ी नज़दीक से देखा हूँ और इनके स्ट्रगल्स को मैंने काफ़ी नज़दीक से देखा है, तो उससे मेरे को काफ़ी प्रभावित था मैं, और जिसकी वजह से मुझे ऐसा था कि जीवन में कुछ करना है, अच्छा करना है। तो मैंने फ़ौज के लिए 2014 से पहले ही तैयारी चालू कर दी थी, जिसके लिए फिर मैं सैनिक स्कूल रीवा में नामांकन प्राप्त किया 2014 में। 2021 में सैनिक स्कूल रीवा से पास आउट होने के बाद फिर मैं ग्रेजुएशन यहाँ हरप्रसाद दास जैन कॉलेज 2024 में ख़त्म किया। 2024 में ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद मैंने उसी साल CDS के परीक्षा के लिए अप्लाई कर दिया था, जिसके तत्पश्चात 2024 में ही मेरा CDS के पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया था। तो 2024 में सिलेक्शन होने के बाद 2025 10 जनवरी को मैंने ज्वाइन किया और 1.5 साल की ट्रेनिंग के बाद 13 जून 2026 को अंततः मैं वहाँ से पास आउट हुआ। अपने जूनियर्स को क्या देंगे सलाह कि किस तरह से वो तैयारी करें, क्योंकि बहुत से लोग सपना रखते हैं ND और CDS में जाने का? जी, भारतीय सैन्य अकादमी में ज्वाइन करने के लिए काफ़ी युवाओं के अंदर मोटिवेशन है और ये काफ़ी रुतबे वाली जिम्मेवारी है, जॉब तो नहीं कहूँगा। इसके लिए मैं अपने युवाओं को और छोटे भाइयों को यही सलाह देना चाहूँगा, जो कि मेरे पापा और मेरे चाचा हमेशा मुझे बताया करते थे कि चाहे दुनिया में कोई भी परीक्षा हो या कोई भी परिस्थिति हो, 3 चीज़ से उसमें सफल हुआ जा सकता है। वो है धीर, वीर और गंभीर। अगर आप धीर मतलब धीरज रखते हैं, वीर मतलब ब्रेव रहते हैं, और गंभीर मतलब छोटी मोटी चीज़ों से आप घबराते नहीं हैं, तो धीर, वीर और गंभीर ये जो फॉर्मूला है मैं सबको देना चाहूँगा। अपने अंदर इन तीनों को अपनाएं और चाहे CDS हो या UPSC CAPF असिस्टेंट कमांडेंट हो या कोई सा भी एग्ज़ाम हो, इसके थ्रू हम किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन पा सकते हैं। सिलेक्शन पाना तो महज एक छोटी सी बात है और ज़िंदगी में हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपने जो ये
पद हासिल किया, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे अपने अलावा? जी, इसका श्रेय सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता एवं घर के सदस्यों को देना चाहूँगा। उसके बाद इसका श्रेय मैं आरा में एक कोचिंग संचालित श्री किशोर कुमार मिश्रा सर को भी देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे सैनिक स्कूल में ज्वाइन करने के लिए काफ़ी अच्छा कोचिंग दिया था, जिसके थ्रू मैं सैनिक स्कूल में गया और सैनिक स्कूल के अपने स्टाफ सारे टीचर्स को इसका श्रेय देना चाहूँगा। तो माता पिता एवं गुरु और मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त भी रहे सैनिक स्कूल में जिसे मैंने पाया। तो माता पिता, गुरु और दोस्त। मेरी माता आंगनवाड़ी सेविका हैं, तो गांव में आंगनवाड़ी केंद्र चलाती हैं। आर्थिक रूप से तंगी तो हुई होगी क्योंकि पिता जो दुकान चलाते हैं तो बहुत बड़ा जी ये नहीं है, माता भी आंगनबाड़ी सेविका है। उस हडल को आपने कैसे पार किया? जी, आर्थिक तंगी हमेशा मेरे साथ रही है। 2014 से पहले सैनिक स्कूल की जब मैं तैयारी करता था तो भी मेरा कोचिंग मेरे घर से कम 7-8 किलोमीटर दूर था, तो मैं उसमें आर्थिक तंगी बोलिए या जो कुछ भी उस समय की व्यवस्था था, मैं पैदल ही कोचिंग तक जाता था। छोटा सा भी अगर खर्च हो रहा था उसके पहले हमें सोचना पड़ता था। और आज ऐसा है कि भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ है, तो मेरे माता पिता का काफ़ी श्रेय था इसमें। हासिल की है, भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बने हैं। इसमें इनका मेहनत परिश्रम इनका सफलता लाया है और इन्होंने जो शुरू से अभी तक पढ़ने में बहुत अच्छे थे और मेहनत करते थे, जिसका इनको फल प्राप्त हुआ है। खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। बेटा भारतीय सेना में अपनी सेवा देगा। जी आप भी आंगनबाड़ी सेविका हैं, जी परेशानियों को तो झेला ही होगा आपने। जी, आप झेलते बेटे को हुए क्या कहेंगे? झेलते हुए पार किए हैं और अपने बेटे को भी हर कदम पर आगे सब समस्याओं को झेलते हुए पार करने को प्रेरणा दूंगी। आगे बेटे को बढ़ने के लिए आशीर्वाद दें। बहुत बहुत आशीर्वाद। दीजिए ने आपको भी श्रेय दिया है, एक अनुशासित तरीके से आपने शिक्षा दी और वो लेफ्टिनेंट बन गए। जी, ये शुरू से ही प्रतिभाशाली थे। मैंने सोचा कि इनको पढ़ाया जाए और देश की सेवा के लिए तैयार किया जाए। इन्होंने उसमें लग्न से पढ़ाई की और आज अपनी तीव्रता को इन्होंने सामने पटल पर रखा, जिससे हम सबों को गर्व है। मैंने मेरी लड़का है क्या है, बहुत कठिन मेहनत मैंने भी की है। आज मुझे ऐसा दिन देखने को मिला कि मेरा लड़का मेरा सेना में गया और अफसर बना, इसलिए मैं बहुत अपार खुशी की बात प्रभावित कर रही हूँ।